दोस्तों एक बात मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं कि मेरे को भी नहीं पता है ये याद कैसे करना है। दो बातें एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी पता होती है ना, सिर्फ वो यहां पे मैं लिखने जा रहा हूं। देखो, सबको ये याद रहता है कि टोटल एटीपी कितने बनते हैं, 38 बनते हैं टोटल एटीपी। इसमें किस किस की हम बात करते हैं, तीन चीजों की बात करते हैं। एक तो हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, एक हम लिंक रिएक्शन की बात करते हैं, और एक हम क्रेब साइकिल की बात करते हैं। और एनर्जी की बात करें तो हम वहां पर भी तीन चीजों की बात करते हैं, सबको पता है ये भी हर बच्चे को, कि एक एनएडीएच वाली एनर्जी की बात करते हैं जिसमें कितने एटीपी होते हैं, 3 एटीपी होते हैं छुपे हुए, ठीक है। एक हम एफएडीएच2 वाली एनर्जी की बात करते हैं, दूसरी ये होगी जिसमें 2 एटीपी होते हैं, ठीक है। एक हम डायरेक्ट एटीपी की बात करते हैं या फिर जीटीपी बोल लो, ठीक है। ये कितना 1 एटीपी देगा, ये बातें सब बच्चों को पता है। देखो जी, सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से याद करने का तरीका बहुत ही तगड़ा। देखो 38 लिखा हुआ है, बीच में इंटू कर दो, इनको गुना कर दो, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। इनमें से अपने को याद रहता ही है कि सबसे ज्यादा इसमें से एटीपी निकलते हैं, तो 24 एटीपी तो हमने यहां निकल दी। अब देखो ग्लाइकोलिसिस में से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्लाइकोलिसिस में कितने लेटर हैं, काउंट कर लो, 10 लेटर हैं, तो यहां 10 लिख देना है। हर बच्चे को याद रहता है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का खर्चा भी हुआ था, हर बच्चे को याद रहता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। तो ये बच गए कितने, 8 एटीपी यहां बच गए, ठीक है। फिर भी ना याद रहे तो इसको देखो, इसको 8 बना लेना, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो यहां पर 8 आ गया। 24 ये हो गई, 8 ये हो गई, बच कितने गए, टोटल कितने थे भाई, टोटल 38 थे, यहां पर ऑटोमेटिकली आपके 6 एटीपी बच जाएंगे, ठीक है। अब ये बात हर बच्चे को पता होती है कि ये बातें दो साइकिल की हो रही है, 2 बार साइकिल घूम रही है, ये भी 2 बार चीजें हो रही है, यहां भी ग्लाइकोलिसिस में भी नीचे की तरफ यहां भी 2 बार चीजें हो रही है, ये 2 बार की बातें होती हैं, ये बात सबको पता होती है। तो ये 2 बार की अगर बात है, अगर हमें 1 बार की चीजें चाहिए हो, 1 बार की चीजें चाहिए हो, तो क्या मैं अपॉन 2 कर दूंगा, क्या मैं अपॉन 2 कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहां पर 4 एटीपी आ गया, यहां कितना आ जाएगा आंसर, 3 एटीपी आ गया, यहां कितना आ जाएगा आंसर, 12 एटीपी आ गया। क्रैब साइकिल की मैं लास्ट में ट्रिक बनाऊंगा, इसको काट दो यहां से। एक बात, जो FADH2 है ना, ये सिर्फ क्रैब साइकिल में आपको दिखेगा, बाकी 2 में नहीं दिखेगा, तो इसको भी काट दो, इसकी ट्रिक के साथ वो कवर हो जाएगा। तो अपने पास टास्क बचता है ग्लाइकोलिसिस का लिंक रिएक्शन का। अब देखो नॉर्मल कॉमन सेंस लगा लो कि अगर ये 4 है तो कितना ये जोड़ूं, कितना ये जोड़ूं कि ये 4 हो जाए, जाहिर सी बात है, एक ये जुड़ेगा और एक ये जुड़ जाएगा। तो क्या आपने लिंक रिएक्शन में कभी ऐसी रिएक्शन देखी है कि जहां 3 एटीपी निकल रहे हो, ऐसी तो कहीं नहीं देखी। हाँ, एक NADH निकल रहा है, ये हमने ऐसी ऐसी देखी है ना, ये पॉसिबिलिटी है, तो इसमें एक NADH हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कुछ भी याद करना नहीं है। अब देख रहे हैं क्रैब साइकिल की ट्रिक। क्या हम इस F को इस F से मैच करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो भाई F को F के पास पहुंचा देते हैं और ये F वाले के नीचे FADH2 वाली एनर्जी निकल जाएगी। याद रखना, हमेशा नीचे की तरफ एनर्जी निकालनी है, कि इसके नीचे उसके नीचे नीचे की तरफ एनर्जी निकलेगी। ये अपना क्या बन गया, साइकिल है, O बन रहा है, O बन रहा है, O बन रहा है, ठीक है। हमने सिंपल सा रूल बना लिया कि जिसके भी नाम में O आएगा उसके नीचे NADH वाली एनर्जी निकाल देनी है। सो यहां पर O आ रहा है, यहां NADH वाली एनर्जी निकल जाएगी। कीटो यहां पर भी O आ रहा है, यहां भी NADH वाली एनर्जी निकल जाएगी। O आ गया है तो इसके नीचे NADH वाली एनर्जी निकल जाएगी। लेटर पे ध्यान दो, के लेटर पे ध्यान दो, इससे ऐसा नहीं लग रहा कि के लेटर से ऐसे 2 एनर्जी निकल रही है, डिशूम डिशूम 2 एनर्जी। एक तो इसके नीचे ये वाली निकल गई, दूसरी जीटीपी वाली निकाल देना, कितना सिंपल गेम हो गया, टेन टेन। सारी चीजें देख लो, याद हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद।